नमस्ते बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का 13वां पाठ जो कि है सच्चा दोस्त चंदा मामा पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इस पाठ को पढ़ना और जहाँ जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे अपनी अंगुली रखना, ठीक है। सलोनी और मोहन दोनों भाई बहन थे। कौन थे? सलोनी और मोहन दोनों कौन थे? भाई बहन। एक दिन दोनों मेला देखकर घर लौट रहे थे। दोनों भाई बहन कहाँ गए थे? मेला देखने गए थे और दिन भर मेले में घूमकर शाम के समय वो घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। पैदल चल रहे थे क्योंकि पहले इस समय आज की तरह गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो वो दोनों पैदल घर जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक अमरूद फल जानते हो ना, तो अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। वह अमरूदों से लदा था, यानी उस पेड़ पर खूब सारे अमरूद लगे हुए थे। दोनों खुशी से उछल पड़े। इतने सारे पके हुए अमरूद देखकर दोनों सलोनी और मोहन दोनों खुशी से उछल पड़े, यानी बहुत खुश हुए। मोहन बोला, सलोनी देखो कितने सारे अमरूद। सलोनी बोली, चलो तोड़ कर खाते हैं। दोनों ने जी भरकर अमरूद खाए। दोनों पेड़ इतने सारे अमरूद देखकर बहुत खुश हुए और दोनों ने जी भरकर अमरूद खाए। सलोनी ने कुछ अमरूद अपनी ओढ़नी में बांध लिए, यानी उसकी चुनरी थी, उस चुनरी में उसने कुछ अमरूद घर पे ले जाने के लिए बांध लिए। वे दोनों घर की ओर चल दिए। अब अमरूद और खा के दोनों अपने घर की तरफ वापस रवाना हो गए। अंधेरा हो गया था। वे चलते गए, परंतु उन्हें घर दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रात का समय हो गया था। शाम का समय अंधेरा हो जाता है और वो चलते जा रहे थे, लेकिन उन्हें अपना घर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ने आसमान की ओर देखा और बोले, चंदा मामा, हम बहुत थक गए हैं, हमें घर पहुंचा दो ना। अब आकाश में उन्हें कौन दिखाई दिया? चंदा मामा। और तो उनको आसपास उस अंधेरे घने जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो चंदा मामा को देखकर ही वे कहने लगे कि हे चंदा मामा, हम बहुत थक गए हैं, आप हमें हमारे घर पहुंचा दो ना। चंदा मामा मुस्कुराए। चंदा मामा हंसने लगे और उनके आगे आगे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें अपना घर दिखाई दिया। अब चंदा मामा की रोशनी में जब वो चलने लगे तो थोड़ी दूर जाने पर ही उनको अपना घर दिखाई दिया। दोनों खुशी से बोले, चंदा मामा, तुम बड़े अच्छे हो, हमें हमारे घर पहुंचा दिया। अब तुमसे भी हमारी दोस्ती हो गई है। तो दोनों खुशी से क्या बोले चंदा मामा से कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमें हमारे घर पहुंचा दिया, तो अब तुमसे भी हमारी दोस्ती हो गई है। चंदा मामा बोले, हाँ भाई, आज से तुम दोनों मेरे दोस्त हो, किंतु तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। चंदा मामा ने भी कहा कि ठीक है, आज से हम दोस्त हो गए, लेकिन दोस्ती करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के बाद रात के समय कभी पेड़ पौधे के फल या फूल मत तोड़ना। आपने भी ध्यान दिया होगा, कभी आप रात के समय पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं तो आपके भी घर में मम्मी पापा बड़े जो हैं वो आपको मना करते होंगे कि नहीं, रात्रि के समय पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनके फल या फूल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है।
और रात को वे भी हमारी तरह सोते हैं, विश्राम करते हैं। अब आप अगर सो रहे हो और कोई अगर आपको आके आपको जगा दे या आकर आपके हाथ पैर को बांध दे या हाथ पैरों को तोड़ने मरोड़ने लगे तो आपको कैसा लगेगा? तकलीफ़ होगी ना। तो वैसे ही पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं और अगर हम उनके विश्राम में खलल डालते हैं या उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें भी दुख होता है। दोनों भाई बहन एक साथ बोले, ठीक है मामा जी, अब हम आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे और रात के समय पेड़ पौधों को कभी नहीं सताएंगे। दोनों मिलकर गाने लगते हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में हमको देते प्याली में। चंदा मामा का गीत, दोनों का गीत सुनकर मुस्कुरा दिए और बादलों की ओट में खो गए। तो आपने ये गीत सुना है? नहीं सुना? तो चलिए अभी मैं आपको ये गीत सुनाती हूँ। चंदा मामा दूर के कुएं पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, मुन्ने को मनाएंगे दूध मलाई खाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे दूध मलाई खाएंगे। उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा, उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा, तारों के संग आँख में चोली खेल के दिल बहलाएगा, तारों के संग आँख में चोली खेल के दिल बहलाएगा। खेल कूद से जब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा, खेल कूद से जब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा, ठुमक ठुमक के मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा, ठुमक ठुमक के मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा। हेलो दोस्तों, अब आपको ये प्रश्न उत्तर जो मेरे किताब में करके रखे हैं अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में करने हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से सही तथा गलत, सही के आगे गलत, सही का तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये आपको मैंने किताब में भर दिया है, आपको भी इसको देखकर अपनी कॉपी में करना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में करने हैं। धन्यवाद।